हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अबाउट होटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। सो व्हेन यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आपके पास सीएस हो या आईपी हो, आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है जिसमें आप पाइथन एंड माई एसक्यूएल को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपका फ्रंट एंड मतलब जो स्क्रीन्स हैं वो पाइथन में डिज़ाइन होंगी, और जो आपका बैक एंड है दैट इज़ आपका डेटाबेस जो है वो एसक्यूएल में स्टोर होगा। राइट। सो उसको हम कैसे करेंगे, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स करते हैं। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू सबमिट एट पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल एग्जाम। तो जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें आपको सबमिट करना है। बट अगर आप क्लास 12 में नहीं भी हो और आप पाइथन सीख रहे हो, सो दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। क्योंकि जब भी कोई लैंग्वेज हम सीखते हैं और उसमें हम एक वर्किंग प्रोजेक्ट नहीं बनाते, एक वर्किंग सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, उसकी नॉलेज हमेशा अधूरी रह जाती है। सो यू शुड नो कि एग्जैक्टली उसको यूज करके सॉफ्टवेयर कैसे बिल्डअप होता है। राइट। ये कोड आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई विल डेफिनेटली टेल यू एंड प्रोवाइड यू द लिंक्स फॉर दैट एज वेल, सो यू विल गेट टू नो कि ये कहाँ से डाउनलोड करना है। पर उससे पहले हम समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या। इट्स अ वेरी सिंपल स्मॉल प्रोजेक्ट अबाउट होटल मैनेजमेंट। एक छोटा सा होटल है जिसमें रूम्स हैं, बुक होंगे, तो उसमें हमें क्या डेटा मेंटेन करना है कि हमारे पास कौन कौन से रूम्स हैं, किस कैटेगरी में वो रूम्स आते हैं, उसका पर डे रेंट कितना है। एंड देन जब हमारा गेस्ट आता है तो हम उस गेस्ट की डिटेल स्टोर करेंगे। वी शुड हैव द डिटेल्स ऑफ लाइक हमारे पास कितने वेकेंट रूम्स हैं, कितने ऑक्यूपाइड रूम्स हैं, तो वो डेटा हम कभी भी ट्रैक कर सकें। दैट इज़ द पर्पस ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो सबसे पहली चीज़ तो आपको सॉफ्टवेयर का पर्पस पता होना चाहिए क्या है। देन यू शुड नो व्हाट डेटाबेस यू हैव। तो मैंने यहाँ पर दो फाइल्स बनाई हैं। एक है डेटाबेस होटल, जिसमें हम माई एसक्यूएल कनेक्टर की हेल्प से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो मैंने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया एंड हियर आई हैव द कमांड्स टू क्रिएट माई डेटाबेस। सो वी हैव क्रिएट डेटाबेस होटल, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर दो टेबल्स क्रिएट किए हैं। एक है रूम्स और एक है गेस्ट। तो दो टेबल्स हमारे पास हैं, जो गेस्ट और रूम्स। ये आपको कोड यहाँ से मिल जाएगा, आप इसको रन करोगे, आपके कंप्यूटर पे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। बट माई एसक्यूएल इंस्टॉल्ड होना चाहिए आपके पास, और माई एसक्यूएल सर्वर ऑन होना चाहिए। तो अगर आपके पास माई एसक्यूएल इंस्टॉल्ड है, सर्वर ऑन है, ये फाइल रन करते ही आपका खाली डेटाबेस सिस्टम में क्रिएट हो जाएगा। देन आपके पास ये है मेन प्रोग्राम जिसके अंदर कोड है, जिसमें हमने कनेक्ट किया है डेटाबेस होटल के साथ। और सेम माई एसक्यूएल कनेक्टर की हेल्प से ये मेन्यू ऑप्शंस मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ कि हम एक न्यू रूम क्रिएट कर सकते हैं। बीइंग अ होटल एडमिनिस्ट्रेटर, आई कैन शो द रूम्स, आई कैन शो वेकेंट रूम्स, आई कैन शो ऑक्यूपाइड रूम्स, आई कैन बुक अ रूम एंड आई कैन चेक आउट अ गेस्ट फ्रॉम माई होटल। सबकी कोडिंग की हुई है इन डिफरेंट फंक्शंस। ये फंक्शंस हमने यहाँ पे कॉल किए हुए हैं और ये सारे फंक्शंस यहाँ डिफाइंड है। सो क्रिएट रूम डिफाइंड है, शो रूम्स डिफाइंड है। आप क्या कर सकते हैं, जितने भी फंक्शंस हैं इसको थोड़ा कोड को और लेंदी बनाने के लिए और मीनिंगफुल बनाने के लिए आप इसमें कमेंट्स भी ऐड कर सकते हो। लाइक आप ऐसे लिख सकते हो, फंक्शन टू चेक आउट a guest, and then in few lines you can tell about the function कि ये क्या कर रहा है। राइट। सो उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने बहुत बेसिक लेआउट दिया है। इफ़ यू वांट टू डेकोरेट द आउटपुट्स यू कैन डेकोरेट इट ऑफ योर ओन। अदरवाइज इतना भी सबमिट करोगे तो इट इज़ सफिशिएंट फ्रॉम 12th क्लास लेवल। ठीक है। सो मैं आपको ये रन करके दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली कैसे काम करेगा। सो जब मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शंस आती हैं। ये होटल का नाम आप चेंज कर सकते हैं। सो आई हैव गिवन दिस होटल नेम एज दिस एंड आई एम गेटिंग दीज ऑप्शंस। तो सबसे पहले अगर मैं अभी आपको टू करके दिखाऊं, शो ऑल रूम्स, तो मैंने पहले से रन किया हुआ है और मेरे पास ये दो रूम्स इसके अंदर हैं, जिसमें एक वेकेंट है, एक ऑक्यूपाइड है। आई वॉन्ट टू ऐड मोर रूम्स इन टू इट। तो मैंने वन प्रेस किया, क्रिएट अ न्यू रूम, और यहाँ पर जाकर मैं एक रूम नंबर एंटर कर देती हूँ, लेट्स से 103। एंड कौन सी तरह का रूम है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि भाई डीलक्स रूम है। मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट इसमें हो सकते हैं 4 या लेट्स से 3। लोकेशन डिटेल्स की ये कैसा है, मतलब रोड फेसिंग है, रिवर फेसिंग है, ऐसा आपको कुछ उसमें स्टोर करना है तो यू कैन डू दैट। एंड पर डे चार्जेस, लेट्स से इट्स दिस मच। तो ये आपका डेटा क्रिएट हो गया। अब अगर आप शो ऑल रूम्स करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डेटा भी इसके अंदर ऐड हो गया है। द रूम इज बाय डिफॉल्ट वेकेंट। राइट। अगर मैं 3 सेलेक्ट करती हूँ तो वो सिर्फ वेकेंट रूम्स दिखाएगा कि भाई वेकेंट रूम्स हमारे पास सिर्फ ये दो हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है। अगर आप ऑक्यूपाइड रूम्स दिखाना चाहते हो तो आप ऑप्शन 4 प्रेस करोगे। ऑक्यूपाइड रूम्स में बेस्ट चीज़ ये है कि वो रूम नंबर के साथ कस्टमर का नाम और फ़ोन नंबर शो करता है। तो वो आपको रूम नंबर बताएगा कि रूम नंबर 101 ऑक्यूपाइड है, किसके थ्रू ऑक्यूपाइड है, कौन कस्टमर है वहाँ पर, कौन सा गेस्ट है वहाँ पर, और उसका फ़ोन नंबर क्या है। सो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी जब आप ऑक्यूपाइड रूम्स की डिटेल्स देखोगे। ठीक है। अब हमारे पास एक नया गेस्ट आया, हमें रूम बुक करना है।
मैं आपको ये सारा रन करके क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल होगी उसमें क्या क्या लगता है वो मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको सिर्फ पहले प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वगैरह लिखनी होती है, उसके बाद कोड लगता है पूरा, और ये रन करके जितनी भी स्क्रीन्स आ रही है ना, इनके स्क्रीनशॉट्स लगेंगे। तो जो भी हमारे आउटपुट्स आ रहे हैं उन आउटपुट स्क्रीन्स के स्क्रीनशॉट्स आपको अपनी रिपोर्ट फाइल में लगाना होता है, अपने प्रोजेक्ट फाइल में लगाना होता है, ठीक है। एंड यू ऑल्सो हैव टू पुट योर प्रोजेक्ट इन अ CD एंड सबमिट इट टू द स्कूल। वो आपको आपके स्कूल सब्जेक्ट टीचर बोल ही देंगे, तो यू हैव टू डू दैट। अब यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन 5 पे जाती हूँ, बुक अ रूम, सो कस्टमर नेम हम एंटर कर देते हैं, मान लो पलक, एंड पलक वॉन्ट्स टू सबमिट हर लाइसेंस, लेट्स से। सो आईडी देना पड़ता है जब हम होटल में बुकिंग के लिए जाते हैं ना, तो आईडी देना पड़ता है। उस आईडी का नंबर होता है कुछ ना कुछ, जिसके थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सो यहाँ पर हमने कुछ भी एड्रेस दे दिया, ठीक है, कुछ भी फ़ोन नंबर दे दिया, देन जेंडर दे दिया, एंड डेट ऑफ चेक इन, सो 2022, मंथ है 12, डेट है आज 30। सो वी एंटर द डेट, एंटर द रूम नंबर, इसको हम 103 वाला रूम दे देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अगर रूम इनवैलिड होता या कुछ होता तो वो दिखा देता कि भाई ये रूम ऑलरेडी बुकड है, या ये रूम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो रूम खाली है तभी बुक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे लिखा आ जाएगा रूम बुक्ड, मतलब रूम बुक हो चुका है। अब अगर आप देखना चाहो शो ऑल रूम्स, तो देख रहे हो ये भी ऑक्यूपाइड हो गया, ये भी ऑक्यूपाइड हो गया, है ना। अगर मैं यहाँ पर करती हूँ शो ऑल ऑक्यूपाइड रूम्स, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब 103 के साथ वो पलक और उसका फ़ोन नंबर दिखा रहा है कि ये रूम भी हमारा ऑक्यूपाइड है, ठीक है। अब जब हमें चेकआउट करना है तो हम ऑप्शन 6 सेलेक्ट कर सकते हैं, वी कैन चेक आउट फ्रॉम द होटल। सो रूम नंबर 101 मैंने एंटर किया, तो उसने दिखा दिया कि भाई ये 101 में अजीज़ है। तो एंटर द डेट ऑफ चेकआउट, सो 2022 12:30, ठीक है। सो ये हमारी डेट है। तो यहाँ पर डेट एंटर करने के बाद अब अगर मैं शो ऑल रूम्स करती हूँ, तो आप देखोगे कि आपका जो 101 वाला रूम है वो अब वेकेंट हो गया है, वो अब ऑक्यूपाइड नहीं है। अगर आप ऑप्शन 4 सेलेक्ट करोगे तो इसमें सिर्फ पलक का रिकॉर्ड आ रहा है, 101 वाला वेकेंट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर शो वेकेंट रूम्स करूँगी तो अब मेरे को 101 और 102 दोनों दिखा रहा है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन बुक अ रूम, वी कैन चेक आउट, वी कैन परफॉर्म whatever ऑपरेशन वी वांट टू परफॉर्म। आप इसमें चाहो तो अपनी ओर से और एक्सटेंशंस कर सकते हो, बट दिस इज़ द वेरी बेयर मिनिमम कि बिल्कुल बेसिक जो एक होटल मैनेजमेंट में होना चाहिए वो हमने यहाँ पे डाला हुआ है। हम चाहें तो इसमें रूम सर्विस ऐड कर सकते हैं कि भाई बंदे ने ऑर्डर किया रूम से, और उस रूम सर्विस के चार्जेस भी बीच में जोड़ सकते हैं, है ना। तो आप इसको बड़ा बना सकते हो, नो डाउट, पर 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सा प्रोजेक्ट भी बहुत होता है। सो यू कैन सबमिट दिस, इफ़ योर स्कूल टीचर एक्सेप्ट्स इट्स ऑल गुड, ठीक है। आपको बेसिकली डेटाबेस के सारे ऑपरेशंस दिखाने हैं कि कैसे अपडेट डिलीट और ये सब ऑपरेशंस होते हैं, वो हमने यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि किस तरह से हम ये ऑपरेशंस कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ये वाइवा में आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वाइवा वाले क्वेश्चंस की सीरीज आई एम स्टार्टिंग, उसमें आपको वाइवा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। पर ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेक्शन डॉट कमिट, ये पक्का पूछेंगे वाइवा में। तो कमिट का मतलब क्या होता है कि जब भी अपडेट, इंसर्ट या डिलीट कमांड आप चलाते हो, उसको चेंजेस को सेव करने के लिए यू मस्ट कॉल कमिट एट द एंड, ताकि जो चेंजेस हैं वो परमानेंटली सेव हो जाए। अब बात आती है, भाई समझ तो आ गया कि प्रोजेक्ट क्या क्या कर रहा है, लेकिन डाउनलोड कहाँ से करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, डाउनलोड कहाँ से करोगे? तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आई एम गोइंग टू गिव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। किसका लिंक देने वाली हूँ? गिटहब का, ठीक है। सो देयर इज अ रिपोजिटरी कॉल्ड गिटहब जिसका नाम है पाइथन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसका मैं आपको लिंक दे दूंगी। जैसे यहाँ पर एक फाइल है, मान लो ये प्रोजेक्ट है हमारा एक, तो मैंने इसको ओपन किया, तो ये आपका प्रोजेक्ट है, ये कोड यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो। आई ऑल्सो पुट ऑल द प्रोजेक्ट्स इन अ गूगल ड्राइव, और मैं उस गूगल ड्राइव का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो आप यहाँ से अपनी जो रिस्पेक्टेड फाइल्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हो। जैसे इस प्रोजेक्ट की 2 फाइल्स होंगी, एक आपका डेटाबेस क्रिएट करने वाली और एक मेन वाली। सो यू कैन डाउनलोड दैट फ्रॉम द गिटहब लिंक एंड द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में एक क्लास 12th के लिए टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। देन आप अनअकैडमी पे, मैं प्लस एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। अभी नेक्स्ट मंथ, दैट इज जनवरी, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर कह लो अब आप। तो आई एम गोइंग टू टेक अ नंबर ऑफ फ्री सेशंस। मैं बहुत सारी फ्री क्लासेस लेने वाली हूँ फॉर सैम्पल पेपर्स एंड फॉर वाइवा प्रैक्टिस। तो आप फटाफट से अनअकैडमी ऐप खोल के मुझे यहाँ पे फॉलो कर लीजिए।
दोज क्लासेस विल बी एब्सोल्युटली फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। बिल्कुल फ्री क्लासेस होने वाली है। सो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि आपको क्लासेस का टाइम टेबल पता चल जाए। और अगर आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो तो बेटा 1 जनवरी को ले लेना, क्योंकि 1 जनवरी को यू विल बी गेटिंग अ डायरेक्ट 23% ऑफ। सिंस 2023 इज कमिंग, तो आपको 23% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। आपको बस क्या करना है, कोड वाली जगह पर मेरा नाम लिखना है, दैट इज अंजलि लूथरा, बिना किसी स्पेस के। सो जस्ट राइट अंजलि लूथरा और AL कोडर्स to get a flat 23% off। अदरवाइज तो मैं फ्री सेशंस ले रही हूँ यहाँ पे भी, अनअकैडमी पे भी, वो तो आपको हमेशा ही अवेलेबल है। ठीक है, सो आई होप यह प्रोजेक्ट आपको समझ आया होगा। डाउनलोड करो, फाइल बनाओ एंड यू कैन जस्ट वर्क ऑन इट। ठीक है, सो वी विल बी वर्किंग ऑन मेनी सच प्रोजेक्ट्स। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करती रहूँ जो आपको मिलते रहे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू सून, बाय फॉर नाउ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर नहीं किया है। शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने सारे क्लासमेट्स के साथ और अपने जूनियर्स के साथ भी, क्योंकि 11th का स्टडी मटेरियल भी चैनल पर है। राइट, सो दैट इज़ इट, बाय फॉर नाउ।